everyone, myself पूजा विश्वकर्मा and I'm your biology teacher। मैं आज आपको बच्चे न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताऊंगी। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, क्लास 12th में भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब आप केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये 3-in-1 टॉपिक है, आपको तीनों जगह आएगा और तीनों ही जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर क्या होता है? आप लोगों ने बच्चे मोनोमर जानते होंगे ना, मोनो का मतलब सिंगल, ठीक। जब कई सारे मोनोमर आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? पॉलीमर बना लेते हैं। पॉलीवर्ड ही कह रहा है कई सारे, ठीक, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, आगे समझा दूंगी। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, ठीक। देखिए डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, समझ गए? अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आपकी सेल है, ठीक, थोड़ा सा कलाकारी कर दें और पेन ले लेते हैं, जब पेन की कमी नहीं है तो हमारे पास। ये आपकी सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, ठीक, और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। मतलब आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक, समझ गए ना मेरी बात? अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि डीएनए या आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं न्यूक्लिक एसिड? हमेशा बच्चे कहते हैं मैम द एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस में तो होता ही है, ठीक है। आप न्यूक्लिक बोले क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस में है, ये बात तो सही है, लेकिन एसिड क्यों जोड़ दिया? एसिड क्यों जोड़ दिया तो उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी बताऊंगी ना तो आप समझोगे नहीं, थोड़ा सा ब्रेक देके बताएंगे, बट बताएंगे। इस वर्ड को हम क्लियर करेंगे कि डीएनए और आरएनए को हम क्यों न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक। चलिए आइए, देखिए सबसे पहले हम डीएनए बनाने के लिए क्या लेंगे? जैसे आपकी मम्मी घर में कोई अच्छा सा खाना बनाती है, तो खाना बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को, जैसे आज आपका पनीर खाने को बना है तो पनीर खाने के लिए आप क्या करते हैं? पनीर लाते हैं, मटर लाते हैं, सारे इंग्रेडिएंट लाते हैं ना, तभी तो अच्छी वाली पनीर की सब्जी बनती है। वैसे ही अच्छा डीएनए या आरएनए बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस लेना होगा। देखो मैडम तुमको सब्जी बनाना नहीं सिखाएंगी, मैडम तुमको न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए बनाना सिखाएंगी, तो उसको समझो कैसे। पेंटोज शुगर, सबसे पहले हम बच्चे पेंटोज शुगर लेंगे, ठीक। अब पेंटोज शुगर में हम नाइट्रोजनस बेस भी ले लिए, ठीक। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों ही एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, और जब दोनों आपस में जुड़ गए, ये आपका क्या है? पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस है, और दोनों ही आपस में ये एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है बीच वाली, और जब दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बना लिए? न्यूक्लियोसाइड बना लिए, बन गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड में हम क्या ऐड कर देंगे बच्चा? फास्फोरस ऐड कर देंगे। जब हम इसमें फास्फोरस ऐड कर देंगे तो इन दोनों के बीच, इन दोनों को भी तो कोई बॉन्ड ऐड करेगी भाई, ये भी फास्फोरस और न्यूक्लियोसाइड को ऐड करने के लिए हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब इसी न्यूक्लियोटाइड का रेप्लिकेशन कर देंगे, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे देखिए
कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके क्या बना लिए, न्यूक्लिक एसिड। जो मैंने ऊपर बोला था ना, दिस इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यही तो मैंने नीचे भी बताया, कई सारे पॉलीमर आपस में जुड़ गए, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि व्हाई डीएनए और आरएनए इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको एक रीजन बताया था कि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लिक कह दिए। लेकिन एसिड क्यों कहे? तो बच्चा मेरे एक चीज ध्यान रखना, ये जो तुम फास्फोरस ऐड कर रहे हो ना, ये एसिडिक होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक, बात समझ में आई? न्यूक्लियस के अंदर है और फास्फोरस भी ऐड है जो कि एसिडिक होता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आज के बाद अब गलत मत बोलना, गलत बोलोगे तो तुमको पाप लगेगा, तुम जिम्मेदार हो गया, मैडम नहीं होगी जिम्मेदार। समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है। और बच्चा तुमसे वहां से क्वेश्चन उठाता है कि ये इसको क्यों एसिड, क्यों इसको न्यूक्लिक एसिड बोला, इसमें कौन ऐसा है जो जिसकी वजह से ये मतलब क्यों इसको हमने न्यूक्लिक एसिड कहा? तो आप रीजन आंख बंद करके बता देना मैडम, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है। समझ में आएगा? तो चलिए, अब मैं आपको, ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया कि आप 3 लाइन में न्यूक्लिक एसिड खत्म कर दोगे। ठीक है, लेकिन अब मेरा मन है डीएनए बनाने का। जैसे तुम हलवा खाते हो, ठीक है, जब तुम सूजी का हलवा खाते हो तो तुम चीनी मिलाते हो, और जब तुम उत्तपम खाते हो या उपमा खाते हो तो नमक मिलाते हो। चीजें चेंज कर देते हो ना, इंग्रेडिएंट चेंज कर देते हो। वैसे ही अगर तुम डीएनए बनाओगे तो क्या होगा, चीजें चेंज हो जाएंगी और आरएनए बनाने में चीजें चेंज होंगी। अब वो क्या चीजें चेंज होती हैं वो मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगी। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम डीएनए बना रहे हो, बच्चा लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं। आज तुमको डीएनए बनाएंगे, तुमको नहीं बनाएंगे, तुम डीएनए बनाओगे। तो सबसे पहले याद रखिए, पेंटोज क्या हो गया, पेंटोज शुगर लेंगे। ठीक, पेंटोज शुगर बच्चे 2 तरह की होती है। ठीक, अब एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक, मैंने बोला था ना। अब ध्यान देखो, अगर तुमने कभी देखा है जब तुम आरएनए बोलते हो तो आरएनए में आर निकल के आता है, और जब तुम डीएनए बोलते हो तो पहला वर्ड डी निकल के आता है। बस अगर तुम डीएनए बना रहे हो तो यू हैव टू टेक डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर तुम आरएनए बना रहे हो तो तुम राइबोज शुगर लोगे। ऐसा थोड़ी ना करते हो कि तुम उत्तपम में चीनी डाल देते हो, उत्तपम में नमक भी डालोगे ना। तो वैसे ही अगर तुम आरएनए बना रहे हो तो तुम राइबोज शुगर लोगे, अगर तुम डीएनए बना रहे हो तो डीऑक्सीराइबोज शुगर लोगे। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी शुगर यूज होती है, तो याद रखिएगा डी फॉर डीएनए एंड डी फॉर डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये ले लोगे। अगर तुम आरएनए बना रहे हो तो आर फॉर राइबोज एंड आर फॉर आरएनए, तो तुम राइबोज शुगर लोगे। समझ गए? ठीक, अब एक क्वेश्चन 12th में बहुत इंपॉर्टेंट था, इवन आपके ये मेडिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में बेसिक अंतर क्या होता है। तो बच्चे मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखा रही हूँ। देखिए, पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है। ठीक, पेंटोज का मतलब यहाँ पे 5 है, ठीक है, और 5 कार्बन वाली, और शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर में यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है C5H10O5, और डीऑक्सीराइबोज का क्या है C5H10O4। एक ही चीज का अंतर है,
स्ट्रक्चर देख के समझते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चा, ये राइबोज शुगर का है। किसका है? राइबोज शुगर का है। देखिए ये 5 कार्बन की है ना, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक। और डीऑक्सीराइबोज ये भी 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5। इसमें भी H10 है, इसमें भी H10 है। अंतर कहाँ से समझ में आया कि भाई ये डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गया? अंतर ऐसे आया, इसमें ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ऑक्सीजन के 4। ध्यान से देखो, मैंने नंबरिंग किस लिए की है? आपको यही चीज समझाने के लिए। जो सेकंड कार्बन होती है, कार्बन नंबर सेकंड पे ये जो OH ग्रुप लगा रहता है राइबोज शुगर में, आरएनए के केस में, ठीक है। और जब डीएनए का केस होता है तो एक ऑक्सीजन डिलीट हो जाती है कार्बन नंबर सेकंड से। अभी भी नहीं समझ में आया? एक ट्रिक देती हूँ, ध्यान से सुनना। डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक बच्चा। डी का मतलब होता है डिलीट, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिलीट कर दो। मैंने यही तो किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, सिर्फ ऑक्सीजन को हटा दिया। और जैसे ऑक्सीजन को हटाया, ये क्या बन गया? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब तुमसे क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन यही आता है कि किस कार्बन नंबर से ऑक्सीजन हटा। तो याद रखना कि कार्बन नंबर सेकंड से ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। और यही बेसिक फर्क होता है डीएनए और मतलब राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब समझ गए ना? अगर तुम्हें आरएनए बनाना है तो तुम राइबोज शुगर ले लो, अगर तुम्हें डीएनए बनाना है तो तुम डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लो। समझ गए ना? मिक्स मत करना कि जो मन करे वो उठा के ले लो, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम नाइट्रोजनस बेस। हमने यही तो किया था ना, पेंटोज शुगर ली थी और नाइट्रोजनस बेस लिया था। अब बच्चा नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन, ठीक। प्यूरिन जो होती है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग का स्ट्रक्चर का मतलब एक रिंग ये है और दूसरी रिंग ये है, ठीक। ये 9 मेंबर्ड होती है। 9 मेंबर्ड का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 मेंबर्ड होती है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे जो लिखा है 5C 4N, मतलब इसमें 5C और 4N क्या बता रहा है? सोचो, कुछ दिमाग तो तुम लोग भी लगा लो कि भाई 5C और 4N क्या बता रहा है, ठीक है। 5C और 4N ये बता रहा है कि इसमें 5 कार्बन है, ठीक, और 4 नाइट्रोजन है, ठीक है। ये हेट्रोसाइकिल भी तो हो गई, मतलब क्यों हेट्रोसाइकिल होगी? क्योंकि भाई कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, दैट्स व्हाई दिस इज अ हेट्रोसाइकिल, ठीक है। 5 कार्बन हो गए, 4 नाइट्रोजन हो गए। अब बच्चे क्वेश्चन यहाँ से आता है, तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, तुमसे ये पूछेगा कि जो नाइट्रोजन है वो किस पोजीशन पे है। नाइट्रोजन जो है वो किस पोजीशन पे है? तो भैया लोग याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन है वो 1 3 7 9, मतलब इस रिंग में 1 पोजीशन पे है नाइट्रोजन, 3 पोजीशन पे है, 7 पोजीशन पे और 9 पोजीशन पे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लो। याद करने का बेस्ट तरीका है 1 3 7 9। नाइट्रोजन की पोजीशन पूछता है, 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछता है, बस 1 3 7 9 पे टिक लगा देना, ठीक। ये हो गया। अब प्यूरिन जो होता है इसमें क्या होता है कि एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, ठीक है। एडेनिन मैंने लिखा है यहाँ पे और गुआनिन होता है। ये हो गया प्यूरिन। अब हम आते हैं पिरिमिडिन पे। देखिए पिरिमिडिन जो होती है ये सिंगल रिंग होती है, ठीक है, और ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग दिखा ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें 4C2
नाइट्रोजन पिरिमिडीन में किस पोजीशन पे होता है? तो इसमें 1 और 3 याद रखना भैया लोग, कोई भूलने का सवाल ही नहीं है। पहला इसको ऐसे याद कर लेना, मैं तो तुमको याद भी करा देती हूँ। 1 3 7 9, ठीक है। अब पिरिमिडीन के लिए इन दो को छोड़ दो, 1 3, भाई वो सिंगल है तो उसमें 1 3 हो गया, ये डबल है 1 3 7 9, ठीक है, इतना समझ गए। अब दूसरी बात, पिरिमिडीन में क्या आता है? इसमें साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थायमिन आता है, ये 3 आता है। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, याद करने की ट्रिक, मैं आपको ट्रिक भी दे रही हूँ, मैडम आपको ट्रिक भी देंगी, ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है? एजी, जैसे आपके घर में होता है ना, आप किसी को कहते हैं एजी, सुन लो एजी, आपको किसी का नाम नहीं पता होता या कहीं बाहर मिले तो एजी कहते हैं। एजी का मतलब यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, एजी। और पिरिमिडीन, देखिए एडेनिन, ये एडेनिन हो गया और जी स्टैंड फॉर ग्वानिन हो गया, ठीक। अब आपको प्यूरिन की ट्रिक कैसे याद रखना है? आपको एजी, आप किसी को बुलाते ना, एजी इधर आओ, सुनो सुनो, तो एजी, एजी किस में आएगा? प्यूरिन में। बच्चा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्यूरिन में कौन आते हैं, तो याद रखिएगा एडेनिन आते हैं और ग्वानिन आते हैं, एजी से याद रखिएगा। फिर आती है बात पिरिमिडीन में, पिरिमिडीन में आपके कट याद रखिएगा। देखिए इसकी ट्रिक क्या है? पिरिमिडीन की कट, आप किसी इंसान को बोलो ना एजी इधर आओ, ये सामान को कट करो, तो ये एजी हो गया, मतलब एडेनिन और ग्वानिन हो गया। और कट, कट का मतलब यहाँ पे सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, यू स्टैंड फॉर यूरेसिल और टी स्टैंड फॉर थायमिन, ठीक है, ये हो गया। बच्चे लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप डीएनए बना रहे हैं तो आप एडेनिन और ग्वानिन इसका यूज करेंगे प्यूरिन में, और पिरिमिडीन में क्या लेंगे आप? थायमिन लेंगे और साइटोसिन लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आरएनए बना रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आरएनए में टी के प्लेस पे, टी का प्लेस रिप्लेस हो जाता है, टी की जगह पे क्या आ जाता है? यू आ जाता है, यही ये डिफरेंस होता है। समझ गए ना आप मेरी बात? तो ये था आपका प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है, ये हो गया। देखिए अभी तक मैंने आपको सारी चीजें एक जनरल बात बताई, अब मैं आपको आपके सामने ही बना के दिखा रही हूँ, ठीक। चलिए देखिए, हमने पेंटोस शुगर ली, अब पेंटोस शुगर को हमने 2 बताया। अगर हम डीएनए बना रहे हैं तो कौन सी शुगर लेंगे? C5H10O4, मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर हम आरएनए बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे? C5H10O5। समझ गए ना? अब इस पेंटोस शुगर को हमने क्या ऐड कर देना, थोड़ा सा पेन बदल देते हैं भाई। अब हम इसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं? अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर दिया, और मैंने आपको बताया था नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है आपका पिरिमिडीन होता है। लेकिन आप डीएनए बना रहे हैं ना, तो प्यूरिन में मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिक ए और जी ना, और पिरिमिडीन की ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था? कट से याद रखिएगा, CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक। लेकिन हमारा मन है डीएनए बनाने का, तो हम क्या क्या ले लेंगे? हम एडेनिन ले लेंगे, ग्वानिन ले लेंगे, साइटोसिन ले लेंगे और थायमिन ले लेंगे, यूरेसिल को छोड़ देंगे। यूरेसिल हम
बॉन्ड, दोनों इस बॉन्ड से जुड़ गई। अब दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इसमें इसमें फास्फोरस ऐड कर दीजिए। फास्फोरस ऐड कर दिया। अब जब इसमें आपने फास्फोरस ऐड कर दिया तो ये भी तो एक बॉन्ड इससे जुड़ेगी, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस एक बॉन्ड से जुड़ेगी। उस बॉन्ड का क्या नाम है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब इन दोनों के जुड़ने से क्या बना? इन दोनों के जुड़ने से बन गया न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बस सिंपल सी बात, अगर आपको आरएनए बनाना होगा आप राइबोज शुगर ले लेना और प्यूरिन में ए भी ले लेना, जी भी ले लेना, मतलब एडेनिन ले लेना, गुआनिन ले लेना, साइटोसिन ले लेना, थायमिन के प्लेस पे यूरेसिल ले लेना, जोड़ देना, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब आप न्यूक्लियोसाइड नहीं बोलोगे आरएनए के केस में, जानते हो क्या बोलोगे आरएनए के केस में? आरएनए के केस में तुम बोलोगे राइबो न्यूक्लियो। आरएनए के केस में तुम क्या बोलोगे? मैं ऐसे बना के दिखा दे रही हूं, ये ऐसे, ठीक है। ये राइबोज शुगर ले लो, एडेनिन ले लो, गुआनिन ले लो, साइटोसिन ले लो और यूरेसिल ले लो। आरएनए के केस की बात कर रही, ध्यान रखना। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बन जाएगा? पेंटोज शुगर पे राइबोज शुगर लिया था और नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों के जोड़ने से यहाँ पे क्या बन गया था? यहाँ पे बना था राइबो न्यूक्लियोसाइड। राइबो न्यूक्लियोसाइड बना था। हाँ, अब मैंने इसमें फास्फोरस ऐड कर दिया। अब बच्चा जब फास्फोरस ऐड कर दिया राइबो न्यूक्लियोसाइड में इन द केस ऑफ आरएनए, तब ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब आपका इसको भी एप्लीकेशन करा दिए, आपका आरएनए बन गया। ठीक है। तो देखिए एग्जाम में भी जब अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस रिएक्शन को अपने ध्यान में, रिएक्शन मैंने जो ये स्टेप्स बताए हैं इन स्टेप्स को अपने ध्यान में रखिएगा। सिर्फ आपको शुगर्स चेंज करनी है और प्यूरिन और पिरिमिडिन में कुछ बेसिक सा चेंज करना है और आपका डीएनए और आरएनए बन जाएगा। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा, मैंने रीजन भी बता दिया आपको। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश।